बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की इस पवित्र परमेश्वरी साम्राज्य में निर्मल तत्व में आप सबका स्वागत है। श्री माता जी की ओर केवल भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे काया वाचा मने पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे सदा के लिए आपके श्री चरणों में स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे संपूर्ण विनम्रता प्रदान कीजिए। आराम से सामूहिक बंधन लेना है। हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि और आज्ञा को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को इमेजिन करके स्वस्तिक निकाल कर बंधन देना है जहां पर हम बैठे हैं। बिल्कुल आराम से अपने हृदय के गति के साथ अभी पूर्ण विश्वास के साथ निर्मल आनंद महसूस करते हुए श्री माता जी की श्री प्रतिमा को अत्यंत सम्मान पूर्वक बंधन देंगे। अत्यंत पवित्र कार्य हम कर रहे हैं। महसूस करना है आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। जैसे एक दिन का बच्चा, उसे पता है मेरी माँ है, इतने हद तक शुद्ध होकर भरोसा रखना है। श्री माता जी है, एक छोटे से पेंडेंट में है, एक स्टिकर में है, एक फोटो में है, मेरे अपने हृदय में है। अपनी राइट हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर, पंच महाभूत हैं ये 5 उंगलियां, और उसे हवा में, हम जहाँ पे बैठे हैं उसके सामने हवा में स्वस्तिक निकालना है। इमेजिन करके अपना नाम लिखना है और अपने घर का एड्रेस, और आराम से बंधन देना है महसूस करते हुए चारों ओर, अपने घर के चारों ओर जैसे हम बंधन दे रहे हैं।
तो जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, आटा समेटते हैं, अंदर गूंथते हैं, अंदर लेके आते हैं। और जब हम अपने घर को बंधन दे रहे हैं तो कैसे देने हैं, हमारे घर से वाइब्रेशन बाहर की ओर बढ़ रही है, राइट साइड में। यानी वाइब्रेशन का केंद्र बिंदु आपका घर है। पहले शुद्धता वहां आएगी, परम चैतन्य वहां आएगा, फिर वो आजू बाजू के प्लेस में बढ़ता रहेगा, उत्सर्जित होता रहेगा। श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति हैं। हे आदि शक्ति, मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई। श्री माता जी, कृपया मैं जिस जगह में रह रही हूँ, काम कर रही हूँ, ध्यान करती हूँ, श्री माता जी, उस घर के हर भाग से, अणु रेणु से सूक्ष्म नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, इस जगह में अगर जानते हुए अजानते हुए आदि शक्ति के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ कुछ कार्य हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाला परम चैतन्य निरंतर मेरे वास्तु से बहता रहे, उत्सर्जित, संक्रमित, विकसित, प्रवाहित होता रहे। ये मेरी नम्र प्रार्थना है श्री माता जी। श्री माता जी, कृपया मेरे घर के अणु रेणु में, हर भाग में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। गौरी शक्ति, शुद्धता की शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। यही निर्मल प्रेम शक्ति है, इस विश्व का कारण। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि योग माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशन लेकर राइट हैंड से हमारे वास्तु के ऊपर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। हमारे राइट हैंड से पानी बह रहा है, ऐसे समझना है, वाइब्रेशन बह रही है। और वाइब्रेशन छोड़ने हैं। देखिए, हमारा जो सहज योग है वो विनम्रता पर डिपेंड है। श्री माता जी के प्रति विनम्र, सारे देवी देवताओं के प्रति विनम्र, यानी उनके शरण में,
उनके चरण में जब हम होते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और वो सारी शक्तियां ऊंचाई से नीचे बहती रहती हैं, और हमारे घर में शुद्धि आएगी उसी के कारण। क्योंकि हम ये घर नहीं, अभी ये वास्तु देवता है, ये पूजनीय है, ये शुद्ध पवित्र है। तो सारा परमेश्वरी कार्य यहाँ पे होना है, मेथड समझ के लेनी है। अभी हमारे अंदर श्री माता जी की निर्मल प्रेम ऊर्जा का अनुभव करते हुए सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। कोई भी जल्दी नहीं, मनुष्यों के जैसे बिहेव मत कीजिए। हम आत्मा है, काल से परे हैं। श्री माता जी के गोद में हम पूर्णतया निशंक निर्विकल्प है, कोई भी जल्दी नहीं। महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, महामंत्र लेते हुए गलती हुई, कृपया मुझे क्षमा मिले। वापस गलती सुधारेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुंडलिनी का प्रवाह हमारे राइट विशुद्धि के उंगली पर कुंडलिनी घूम रही है, वो महसूस करते हुए दोनों आईब्रोज के बीच अपनी स्किन घुमानी है राइट विशुद्धि के उंगली से। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हंस चक्र स्वामिनी का हम मंत्र लेंगे 3 बार, तो तभी तीनों नाड़ियों पर क्या प्रभाव महसूस हो रहा है वो देखना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
हमारे हंस चक्र की स्किन घुमाते रहना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी राइट कान के पीछे और लेफ्ट कान के पीछे हल्के से मसाज करना है गले तक, नीचे तक। ओम त्वमेव साक्षात्, राइट विशुद्धि के उंगली से। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी सहस्त्रार तक उठानी है। सहस्त्रार को बंधन देना है। ब्रह्मरंध्र की स्किन घुमानी है 2 बार, 5 बार, 7 बार, आराम से महसूस करते हुए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्, सहस्त्रार पर मंत्र ले रहे हैं। सहस्त्रार के ऊपर 6 से 10 इंच वहां पे हमारा चित्त विलीन करना है, एकाग्र नहीं। जैसे हमने वास्तु का बंधन किया, वहां से चित्त हमारा डिजोल्व हो रहा है, जैसे पानी में शक्कर नमक डिजोल्व होती है। वहां जाके सब कुछ भूल जाना है। 6 से 10 इंच। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथों में ऊर्जा प्रवाह महसूस करेंगे। राइट विशुद्धि है और थोड़े से हमारे बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो केवल याद करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी की कृपा से अभी मैं सतगुरु हूँ। ये राइट विशुद्धि होते हुए हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो स्ट्रेस नहीं लेना, ये बाहर की दुनिया का प्रभाव है। नीति नीति ये मेरा नहीं है, ये गर्मी मेरी नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ। श्री माता जी के गोद में मैं स्वयं सुरक्षित हूँ। मैं स्वयं आत्मा के सुरक्षा में हूँ। हमारा लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पर रखेंगे। श्री माता जी मेरे राइट विशुद्धि में जो भी नकारात्मकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बाधा, विकार या दोष है,
श्री माता जी, कृपया वो समूह नष्ट हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधे कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, मुझे आपकी शीतलता दीजिए। श्री माताजी, मुझे संतुलन दीजिए। अभी हमारे लीवर पे लेफ्ट हैंड रखेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बुद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पंच महाभूत ईश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पंच तन्मात्राय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री तुरीयाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ सामने। हमारी आंखें खोलकर श्री माता जी के चरणों को देखना है या उन्हें याद करना है और ये जान लेना है हमारे इतने जन्मों के पुण्य, हमने जो भी ध्यान किया था, पूजा अर्चना की थी, अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए ये सबसे बड़ा भाग्य, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद का खजाना श्री माता जी के चरण हमें मिल चुके हैं।
हम पूर्णतया शांत हैं। देखिए, सहज योगियों को बस बंधन लेते ही, श्री माता जी को देखते ही समझ में आता है वो ही हमारे माँ है, माता पिता है। रिकग्निशन, फेस देखते ही शिव पार्वती स्वरूप में श्री माता जी ने ही हमें ऑलरेडी एडॉप्ट किया है। उन्होंने हमें बोल सकते हैं एडॉप्ट किया है। तो हम जीवात्मा बनते हैं, विकास के लाइन पर हम आ जाते हैं और सहज योग में आने के बाद निरंतर शुद्धि के कारण हमारी वृत्ति टेम्परामेंट्स बदलने लगती हैं और एक स्तर पर हम सच में मध्य नाभि में आ जाते हैं। सत्य धर्म पर आ जाते हैं। वहां पे साक्षात श्री विष्णु और लक्ष्मी भी हमें माता पिता के स्वरूप में प्राप्त होते हैं। देखिए, श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती हमारे बॉडी वो पहले से हैं, पहले से ही हैं। इसी के कारण श्री माता जी ने हमें चित्त में लेकर हमें एडॉप्ट किया उनके हृदय में और हमें श्री शिव पार्वती भी माता पिता स्वरूप में मिल गए हैं। उन्होंने हमें ले लिया है। पर धर्म में आने के बाद, सत्य धर्म में आने के बाद श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी ये भी हमारे माता पिता हैं, हमारे कार्य स्वरूप में। जैसे देखिए, श्री कार्तिकेय उत्पन्न तो श्री शिव से है, पर माता पार्वती भी उनकी माँ है, स्कंद माता। और सारे तारका समूह, अग्निदेव यानी कलेक्टिव मदरहुड, पेरेंटहुड, अग्निदेव भी उनके पिता है। तो जब विष्णु जी हमें और माँ महालक्ष्मी हमें अनुग्रहित करती हैं सुषुम्ना पर, सुषुम्ना पर जब हम उत्क्रांत इतना होते हैं भवसागर पार करके कल के चक्र, तो हमें हमारा पूर्ण आत्म स्वरूप प्राप्त होता है। पूर्ण। जब हम मनुष्य थे तभी हमें लगता था कि आत्मा मेरे अंदर है, पर जब हम अपना पूर्ण स्वरूप आत्मा, आत्मा के और अगर हम ये मंत्र ले रहे हैं तो अभी हमें पंच तन्मात्राएं वो मंत्र लिया तो उतने वो डॉट सुषुम्ना के, वो जो डॉट्स है शक्ति देने वाले, उसमें स्पंदन होता है। हम जैसे हम अपने बॉडी में, मनुष्य बॉडी में ये अंगूठा है, ये हथेली है, ये पाँव है, पहचानते हैं, वैसे आत्म स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है और हमें पता चलता है मेरी बॉडी आत्मा के अंदर है। विष्णु कवच
हम मनुष्य देह में हैं और हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं वो उसके हिसाब से ही चलते रहते हैं। तो ये दुनिया अलग है, ये सूक्ष्म है। श्री माता जी ने भी कहा है जीसस के बारे में। देखिए, अंडा, अंडा, उसके अंदर का येलो, उसके बाजू का एक वाइट, फिर एक थैली रहती है उसके स्किन की, पतली, फिर वो कैल्शियम का कवर। तो मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है? तो ये भी हमें माहेश्वर सूत्र में हमें उसका आंसर मिला। देखिए, ये दुनिया में किसी के पास नहीं, आपके पास है ये नॉलेज। माता जी ने कहा है क्योंकि आप असली में उनके बच्चे हो और यहाँ पे आप अन्य लोगों को मदद करने के लिए हैं। अन्य जो पवित्र आत्माएं हैं, मनुष्य देह में, इस पंचभौतिक शरीर में अटके हैं, उन्हें श्री माता जी के आशीर्वाद देने के लिए आपको नियुक्त किया है। आप ही वो सद्गुरु हैं जो श्री माता जी से बिछड़े हुए बच्चे हैं, जो परेशानी में अटके हैं, उनको आराम से निकाल कर श्री चरणों तक पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए पहले स्वयं को शांत करना है और खुद को पूछना है, क्या मैं इतनी शांत हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन वो बजा रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। क्या ये मैं आज्ञा ग्रहण कर पा रही हूँ? श्री माता जी मुझे क्या बता रही हैं, क्या मैं वो सुन रही हूँ या मेरा उन्हें सुना रही हूँ? अभी भी आप ही वो हैं जो इस कलयुग में सबको प्रकाश देने वाले हो। अपना महत्व समझिए। देखिए, जब घर में शादी होती है, पहले तो आत्मा के बारे में समझ के लेंगे। तो हम ये आत्मा स्वरूप, ये श्री कार्तिकेय का ये पूरा ऑरा है, ये पूरे हमारे बॉडी के आजू बाजू में है, बिल्कुल वेव्स निकल रही हैं। पहले हमें लगता था गोल गोल घूम के कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है। अभी पता चलता है यहाँ से कुंडलिनी वाइब्रेशन बाहर छोड़ रही है। जैसे फ्रिज के बाहर हमने आइसक्रीम का डब्बा रखा तो फर्म्स कैसे निकलती है, ऐसे ठंडी। बिल्कुल। तो ये स्थिति मेंटेन करनी है। यही श्री कार्तिकेय की स्थिति है, प्रणव है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। हम अपने परिवार को मदद करना चाहते हैं, उनसे डिटैच होकर ही ये स्थिति हमें मिल जाती है। अभी यही स्थिति मेंटेन करते हुए पूर्णतया अभाव में डिटैचमेंट, शिव जी ने अपने अंदर के शक्ति से अलगाव किया। डिस्ट्रैक्शन, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति। श्री माता जी के हाथ से बनाया हुआ चित्र है, देखिए।
और हम मनुष्य क्या क्रिएशन करते हैं, क्या सृजन करते हैं? पेड़ काटते हैं और उसका फर्नीचर बनाते हैं, डेड। तो वो सब भूल जाइए। आपको, आपके बच्चों को और आपके परिवार को अगर बचाना है तो आपको सद्गुरु और आत्मा बनना होगा, जो स्वयं श्री माता जी की आज्ञा सुन सकते हैं और वो फॉलो करते हैं। तो ही जब आपके बच्चों के लिए प्रेयर करोगे, बंधन करोगे, तो वो कार्यान्वित होता है। ये सूक्ष्म स्टेप्स हैं, ये समझाने के लिए अभी टाइम नहीं है। अभी आपको बनना ही होगा। देखिए, हमारे सहयोगी बच्चे, ये श्री माता जी की प्रॉपर्टी है। ये सहयोग का जो दायरा है वो कॉर्नर तक पहुंच गए हैं, वहां से नकारात्मकता ला रहे हैं। कोई बच्चे ईड़ा नाड़ी में बहुत गए हैं, कोई पिंगला नाड़ी में गए हैं, किसी की बैक आज्ञा बहुत ज्यादा कैच हो गई है, किसी की फ्रंट आज्ञा। गृह लक्ष्मी लेफ्ट नाभि, गृह स्वामिनी राइट नाभि। यहाँ से बुराई, चलते जाओ, निकलो। इसीलिए हमें मध्य में रहना है, बैलेंस बिल्कुल जाने नहीं देना है। और जैसे ही ये स्थिति मेंटेन होती है, तो ही हमारा कार्य होगा। देखिए, महामंत्र से पहले, महामंत्र जो है उसके पहले, वो लेवल तक जाने से पहले एक मंत्र है जो हमें इस बाहर की दुनिया से जोड़ता है। श्री योगेश्वर साक्षात, परम पूजनीय श्री माता जी साक्षात श्री महायोगदायिनी, सहज योगदायिनी है। वो हमारे अंदर शुद्ध इच्छा स्वरूप में है। लेकिन ये जो बाहर का जो मोटा पाइप है, श्री योगेश्वर, बहेगी कैसे शक्ति? पर क्या मैं मानती हूँ उस हद तक ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से मैं निकली हूँ, तो ही वो मंत्र कार्यान्वित होगा, केवल पता होने से नहीं। जैसे मैं मुंबई में हूँ और रिक्शा वाले को बोल रही हूँ, मुझे ताजमहल लेके जाओ, ताजमहल लेके जाओ। ताजमहल तो आगरा में है। यानी मैं आज्ञा चक्र के नीचे हूँ और 10,000 बार योगेश्वर का मंत्र लूंगी तो भी वो काम नहीं करेगा। तो जितना भी सहज योग का जो सूक्ष्म ज्ञान है, उसके जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपकी आत्मा ही गुरु है। उसे ही बताना है, मुझे क्या करना है बताओ। वो आपके हृदय में है, श्री शिव है, शिवांश है, पूरे विश्व का ज्ञान। और आप जिस जगह में हो, जिस स्थिति में अटके हो, आपकी इड़ा नाड़ी किस बाजू में कहाँ से अटकी है, पिंगला नाड़ी कहाँ से अटकी है, वो आपकी खुद की आत्मा अच्छे से जानती है। वो ही आपको मदद करेगी। इसने बोला है, उसने बोला है नहीं, बाहर का देख के पैनिक नहीं होना। जैसे शादी का घर है तो सब लोग काम में लग जाते हैं, कोई डेकोरेशन करता है, कोई खाने पीने का देखता है, कोई जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी तैयारी करता है, कोई गोल्ड के गहनों की जिम्मेदारी लेता है, कोई गिफ्ट की जिम्मेदारी लेता है, कोई फूल का देखता है, कोई म्यूजिक वालों का देखता है, कोई एयरपोर्ट पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको लेके जाता है होटल में।
सब लोग फैमिली मेंबर ऐसे नहीं बोलते मैं चाचा का बेटा हूँ, मैं मासी की बेटी हूँ। सब लोग वो मंगल कार्य के लिए काम करने लगते हैं। वैसे अभी ये मंगल कार्य नहीं है, अभी थोड़ा धरती पर प्रॉब्लम का पीरियड है। तो हमें जो पेशेंट आ रहे हैं, जो पेशेंट अभी हमारे पास आ रहे हैं, बंधन मांग रहे हैं, उन्हें निर्मल विद्या सिखानी नहीं है। उधर मोंटेसरी की टीचर बन के प्यार से बात नहीं करना है, ना प्रिंसिपल बन के तुम्हें ये करना है वो करना है, ऐसे नहीं करना है। अभी आपको नर्स बनना है, मदद करनी है सबको। जिन्हें भी टाइम है सहयोग ट्रीटमेंट बताने के लिए, टाइम है और पेशेंस भी है। नए सहयोगी बहुत सारे हैं, तो अपना नाम ग्रुप में जरूर दीजिए कि मुझे टाइम है, मुझे कॉल कर करेंगे तो मैं सिखाऊंगी। जिन्हें टाइम है, घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो, जिनके घर में कोरोना हुआ है वो नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, बस अपना नाम ग्रुप में डाले, मुझे बंधन चाहिए। कुछ भी शर्म नहीं, श्री माता जी के बच्चे हैं। और जिन्हें कोरोना हुआ है वो आराम करे, डॉक्टर ने जो बताया है वो सारा करे, और अपना नाम जरूर डाले बंधन के लिए। और जिन्हें टाइम है वो 100% देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नर्स बन के। क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, चलो। क्या हो रहा है, आज्ञा आ रही है, ये करो। अपना टाइम देना है, अपना निर्मल प्रेम, निर्मल अटेंशन, जितना भी आपने सहयोग सीखा है वो अभी सबको देने की वो टाइम है। नए कोरोना पेशेंट आ रहे हैं सहयोग सीखने के लिए, उन्हें फोटो भेजना है, उन्हें वीडियो भेजना है, उनके पास जाना नहीं। आप अच्छे रहोगे तो बहुत सारे लोगों को मदद कर पाओगे मोबाइल पर ही। मटका ट्रीटमेंट जिन्हें जरूरी लग रही है, पक्का करे, उसकी प्रोसीजर दी है। तो यही मटका ट्रीटमेंट, देखिए, अगर मेरे घर में मैं अकेली सहयोगी हूँ, बाकी के 5 मेंबर सहयोग नहीं करते, तो मैं 5 मटके नहीं लगा सकती। मुझे मेरे घर के लिए मटका लगाना है। मुझे मेरे लिए लगाना है मटका, और मेरे घर के लिए अगर मुझे जरूरत है तो ये आप दूसरों को बताने के लिए है ये ट्रीटमेंट। और जिन्हें सच में खुद के लिए भी लग रहा है तो जरूर कीजिए। प्रोसीजर मैसेज में दी है। मटका लेना है, 7 नींबू, 7 मिर्च और फ्रेश पानी, ताजा पानी लेकर उसके ऊपर वाइब्रेशन से स्वस्तिक निकालना है, बंधन देना है। प्रार्थना क्या करनी है, ये सत्व में जाना सीखिए। ये नींबू मिर्ची से काम नहीं होगा। आपकी जो निर्मल वाणी है उससे जो प्रार्थना निकल रही है उससे ही काम होने वाला है। श्री माता जी, कृपया मेरे अंदर की नकारात्मकता, बीमारियां सोखने के लिए इस मटके को आपका चैतन्य मिले। बस, कुछ भी होशियारी नहीं, कितनी बार क्या, वो श्री माता जी ने कहा है गिनती मत करो, स्पॉन्टेनिटी में ट्रीटमेंट करो, लेकिन अभाव चाहिए, निर्विचारिता होनी चाहिए, उसमें निस्वार्थ भावना होनी चाहिए।
श्री माता जी, ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, मैं कर रही हूँ। डिटैच होना है उनके डेली लाइफ से, लेकिन अंदर से उन्हें ट्रीटमेंट के द्वारा हमारे आशीर्वाद मिलने चाहिए, उनके अंदर के बाधाएं निकलनी चाहिए। वो छोटे हैं। बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस आया है करियर के लिए, जॉब के लिए। प्लीज उन्हें बताइए, जो अभी जॉब चालू है उसमें खुश रहो, बाद में सब ठीक होगा। बिल्कुल डिप्रेशन नहीं। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम गई तो दूसरी मिलेगी। देखिए, बोलने में बहुत आसान है, बच्चों को समझाना मुश्किल है, पर ये ट्रीटमेंट से उनके अंदर संतुलन आएगा। कोई बच्चे बहुत ज्यादा गेम खेलने लगे हैं, पूरी रात भर जाग रहे हैं। कोई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई का टेंशन ले रहे हैं। कोई बच्चे बहुत ज्यादा जॉब के लिए परेशान हैं। कोई बच कोई बच्चे शादी होगी कि नहीं उसके लिए परेशान है। जो शादी जिनकी शादी हुई है उनके बच्चों के लिए वो परेशान है। यानी ये सारा हमारे वंशजों को प्रॉब्लम है। तो ये अशुद्ध चित्त मठ के द्वारा निकल सकता है। देखिए, अभी लॉकडाउन है तो मटका शायद से नहीं मिलेगा। तो अगर मटका नहीं मिल रहा है तो पहले कोशिश करनी है। नहीं पॉसिबल तो ही पेपर का वाइट इन्वलप लेना है, उसमें नींबू और साथ मिर्च रखनी है, वाइब्रेट करनी है। श्री माता जी, स्वस्तिक निकाल के उसे बंधन देना है। श्री माता जी, कृपया इस नींबू और मिर्च को मेरे अंदर की नकारात्मकता या पेशेंट का नाम और शारीरिक बीमारियां खींचने के लिए आपका चैतन्य, आपकी शक्ति मिले। फिर वो पिलो के नीचे रखना है रोज 7 दिन तक। जैसे हमारे आजू बाजू में है वो देखना है, कोई भी लेजीनेस नहीं इसमें होगा। अगर मटका मिल रहा है तो मटका करना है। हाँ, मुझे अच्छा होगा, मेरे पास इन्वॉल्व है, तो ट्रीटमेंट नहीं होगी। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे अंदर जो है निगेटिविटी, उसे निकालनी है। और पहले जो भी मटका कर रहा है या कोई भी ये पेपर इन्वॉल्व कर रहा है, वो सच में निर्विचार हो जाइए, अभाव में रहिए। उसके लिए बस 10-20 सेकंड लगते हैं। शांति। ओम शांति। पूरा ब्रह्मरंध्र ठंडे वाइब्रेशन से भर के लेना है, फिर बंधन देना है। और ये ट्रीटमेंट पक्की करनी है। नए जो सहज योगी हैं, जब भी नए कोरोना पेशेंट हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मटका ट्रीटमेंट नहीं बता सकते। जब तक 6 महीने नहीं होते उन्हें बता नहीं सकते। ये रूल है, जिसको तोड़ना है वो तोड़े। कल भी हमारा परसों हवन होने वाला है, तो श्री माता जी ने फॉरेन के सहयोगियों को वो बताया था, इमरजेंसी के टाइम में जहाँ पे हवन कुंड नहीं उपलब्ध, तो पेपर लेना है, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है, 4 कॉर्नर में 4 कैंडल लेकर रोज पेटल हमारे दाहिने हाथ में लेनी है और मध्य मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट अनाहत, फिर श्री ललिता चक्र, लेफ्ट विशुद्धि, बैक आज्ञा पे वो घुमाकर, राइट कान से घुमाकर कल्कि चक्र तक
गोल, फिर यहाँ से अंदर, लेफ्ट कान से अंदर गोल घुमाते हुए वो रोज पेटल ब्रह्म नाड़ी तक अंदर गोल घुमाते हुए कॉइल की तरह वहां से बाधा खींच के निकालनी है और वो पेपर पे डालनी है। जूम पे आज का सेशन है, वैसे ही होगा, उसमें ही होगा। बस तैयारी करके रखे। उसके बाद पंचामृत उसके ऊपर डालना है। वो पेपर फोल्ड करके तुरंत डिस्कार्ड करना है। देखिए मेरे इधर लॉकडाउन है, रोज पेटल शायद मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं श्री माता जी को स्वयं प्रेयर करने वाली हूँ कि श्री माता जी मुझे रोज पेटल नहीं मिल रही, इसीलिए मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। श्री माता जी मुझे रोज पेटल नहीं मिली, लेकिन मुझे अस्टर का फूल मिला है, उसकी पेटल मैं यूज कर रही हूँ। श्री माता जी मुझे रोज पेटल नहीं मिली, मैं अन्य चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो श्री माता जी से परमिशन अपने लिए खुद मांग के लेनी है। दूसरे सहयोगी भाई बहनों को धर्म संकट में नहीं डालना है। अपने यहाँ पे क्या स्थिति है, आपकी आत्मा आपके हृदय में है, पर याद रखना है ये बाद में पेपर हमें ऐसे क्रश करके पानी में बहा देना है या फिर कचरे में डालना है। बहुत थोड़ा थोड़ा लेंगे, अपनी विजडम का यूज करेंगे, और शायद से ये नवरात्रि में कहीं ना कहीं कलेक्टिव हवन ऑनलाइन मिलेगा, वो भी अटेंड करना है। महावीर पूजा में इतने सारे राग, चक्रों के राग हैं, उसके प्रोग्राम है। देखिए ये श्री माता जी ने ही डिजाइन करके रखा है हमारे लिए प्रोग्राम। सिंगापुर चाइना का हंस चक्र, वहां पे ये प्रोग्राम होने वाला है। हमारे किचन के बेसिन में पानी की जो धार है और सोसाइटी का पानी का फोर्स इतना जोर से, और कोई भी वाटरफॉल, तो इतना फर्क है। सामूहिकता के म्यूजिकल प्रोग्राम, ये महत्व समझिए। बस वो चक्र का राग हम सामूहिकता में सीखते हैं, कितना क्लियरेंस होता है। स्वार्थी तो बनिए और वो जरूर अटेंड कीजिए। पूरी मालिका, जैसे आज मैंने ये किया और कल नहीं किया तो उसका फायदा नहीं। ये एक सीक्वेंस है। केवल ऑक्सीजन लगाया है, सलाइन नहीं लगाया, गोली नहीं दी, फायदा नहीं। ये एक ट्रीटमेंट है। तो वो म्यूजिक प्रोग्राम भी अटेंड करना है, फिर महापूजा महावीर पूजा का लाभ होगा। ये समझ के लेना है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें ऐसे कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास जाके मुझे ऑक्सीजन मत लगाओ, तो वो डायरेक्ट महावीर पूजा अटेंड करने से फायदा नहीं होगा, ये भी करना होगा। तो सहज योग सीरियसली हमें लेना है। जो नए पेशेंट आ रहे हैं, बाकी के प्रॉब्लम में फंसे सहयोगी हैं, उनको कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं सिखाना है। वो पहले से ही स्ट्रेस में है, घर का काम, पेशेंट का काम और चिंता, ये सब हम सब की भी जिम्मेदारी है। नर्स की तरह बिहेव करना है। आगे के 15 दिन केसेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं सामूहिकता में। तब सहयोगियों से डिटैच नहीं होना है। उसके अंदर भूत बाधा है, वो गुरु के पास गया था, वो ऐसे ही करता है, भूल जाइए। किसी का हाथ छोड़ना नहीं है। श्री माता जी सारे सहयोगी और सारे जीवों को परमेश्वरी साम्राज्य में आश्रय मिले, इतना बड़ा मांगना है। जिन्होंने मुझे परेशान किया है उन्हें भी,
तो ये ट्रीटमेंट खुद समझ के लेंगे और उनको ट्रीटमेंट देते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नए कोरोना पेशेंट, उनके फैमिली मेंबर और हमारे जो पहले के सहयोगी हैं उनके अंदर थोड़ी सी भ्रांति है स्ट्रेस में होने के कारण, तो उनको सहयोग बताते हुए हमें हमारे लीवर को, हमारी आज्ञा को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये आत्म तत्व का दायरा क्या मेरे आजू बाजू में बन गया है। बार बार अपनी कुंडलिनी चढ़ानी है, बार बार। क्या हम अपने बॉडी को बोलते हैं तुम्हें अभी ये खाना डाइजेस्ट करना है, तुम्हें सांस लेनी है, आंखों को बोलते हैं अरे तुम्हें ना वो एंगल में देखना है, जैसे कैमरा सेट करते हैं, बताते हैं क्या। वैसे आत्मा के बारे में हमें जागरूक रहना है, बार बार कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक लानी है और सहस्त्रार के ऊपर 6 से 10 इंच देखना है, बस निर्विचार होके रिफ्रेश हो जाना है तुरंत। हमें पता होता है प्रॉब्लम है, इसीलिए तो सहयोगी एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, आज्ञा चक्र के नीचे हैं, उन्हें मदद मिलनी ही चाहिए। इसीलिए हमारी ये मनुष्य बॉडी है कि हम उन्हें उन तक पहुंच सके। तो फोन लेने से पहले श्री माता जी, इन्हें आपके प्रेम की सुरक्षा मिले, मुझे भी आपके प्रेम की सुरक्षा में रखिए, मुझे आत्मा के प्रेम की सुरक्षा मिले। और फोन लेना है, कंटाला नहीं करना है, गरम नहीं होना है, जज नहीं करना है, उन्हें आराम से बताना है क्या पॉसिबल है, वो ट्रीटमेंट बतानी है। बस इतना ही हमारा दायित्व है। जितने भी मैसेज आ रहे हैं तो कंटाला नहीं करना, कुंडलिनी ऊपर उठानी है, स्वस्तिक निकालना है, उनका नाम लिखकर श्री माता जी कृपया इनको आपके प्रेम की सुरक्षा मिले, वाइब्रेशन छोड़ने हैं। 2-3 पेशेंट करने के बाद राइट हैंड से जोर जोर से वाइब्रेशन बहने लगते हैं और पेशेंट करने के बाद थोड़ा सा जो किचन सॉल्ट है, सादा नमक, वो अपने हाथ गीले करके लेना है। जैसे हम फूड सोकिंग करते हैं वैसे ये दोनों हाथ समझ के हम हाथों का फूड सोकिंग कर रहे हैं और हाथ धोने हैं, कंटाला नहीं करना। क्योंकि राइट हैंड में गर्मी आती है तो सहयोगी क्या करते हैं, बस राइट हैंड झाड़ते हैं। तो आप डॉक्टर हो, आपको भी ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो वो अपने लिए करते रहना है। और मध्य हार्ट, विश्व मध्य हार्ट के लिए शाम के मेडिटेशन के बाद जरूर बंधन दीजिए। परम पूजनीय श्री माता जी, स्वस्तिक निकालना है, अभी करेंगे। कुंडलिनी उठाएंगे सहस्त्रार तक, 2 बार, 5 बार, 7 बार, जिसे जैसे लगे आराम से। सहस्त्रार के ऊपर देखेंगे 6 से 10 इंच के बीच में।
विचार आ रही हैं नेति नेति। एक दिन का बच्चा जैसे अपनी माँ की तरफ देखता है, एक दिन का बच्चा जो रहता है उसकी विजन क्लियर नहीं होती, उसे सब धुंधला दिखता है। पहली बार वो इस जग में आया है, वो इधर उधर देखता है और देखता रहता है कि माँ के हृदय की धड़कन। पूरे 9 महीने उसने वही सुना है माँ के कोख में। वो ऐसे ऐसे आंखें करके देखता रहता है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है। वैसे ही वो भावना मन में, श्री माता जी मैं निष्क्रिय हूँ, निष्काम हूँ, श्री माता जी मैं अनन्य भाव से शरण आई, श्री माता जी कृपा कीजिए, मेरे चित्त में आई, मेरे हृदय में आई, मेरे मस्तिष्क में आई। श्री माता जी कृपया मुझे आपके प्रेम का उपकरण बनाइए। दोनों हाथ और सहस्त्रार में वाइब्रेशन शुरू। श्री माता जी हमारे साथ है, जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाएंगे। विश्व के सारे सहयोगी निर्मलाइट्स का मध्य रुद्र है, क्योंकि ये बंधन हम सामूहिक रीत्या पूरे विश्व में अभी कर रही हैं। बंधन देना है तो इनके हार्ट में जो बाधा है वो तो निकल जाए। मन में भावना ये रहेगी, इनके हार्ट में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, शक्ति में, प्रेम की शक्ति बहने में आने वाले ब्लॉकेजेस हैं, वो तो निकल जाए और इनसे श्री माता जी की प्रेम शक्ति बहने लगे। बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये करते हुए मुझे आज्ञा चक्र पे दबाव महसूस हुआ, तो अभी मैं मंत्र लेते हुए वापस बंधन दूंगी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। वाइब्रेशन छोड़ेंगे। जब हम ये कर रहे हैं तो हमारी बैक आज्ञा के आजू बाजू में महाहिरण्य गर्भस्थान, देखिए ये करना शुरू करते हैं तो हमें आगे आगे पता लगने लगता है। हमारे थोड़े पीछे के बाल लूज करेंगे लेडीज। उस पे हाथ रखना है, महागणेश के स्थान पर लेफ्ट हाथ रखना है। श्री माता जी कृपया हमने
परम पूजनीय श्री माता जी, मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई, सारे विश्व के सहयोगियों के ओर से ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में समर्पित है। हे परमेश्वरी, हे करुणामयी माँ, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में मेरे पति ने, मेरे पत्नी ने, मेरे माता पिता के और के 60 जनरेशन, मेरे सास ससुर के और के 60 जनरेशन, कोई भी विकल्प नहीं, मेरे सारे सगे संबंधी, मेरे सारे पूर्वज, मेरे वंशज, मेरे सारे आस पड़ोस वाले, मेरे कोवर्कर्स, मेरे ग्रामवासी, नगरवासी, ये सारे पृथ्वीवासी, हे परमेश्वरी, हमने जानते हुए अजानते हुए जो भी आदि शक्ति के खिलाफ कार्य किया है, परमात्मा के खिलाफ जो भी कार्य किया है, हे आदि शक्ति कृपया क्षमा मिले श्री माता जी। श्री माता जी, हमारे मानव जाति के अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण, विचित्र वृत्तियों के कारण जो भी इस ब्रह्मांड में हमने गलती की है, हमें क्षमा मिले श्री माता जी। आगे के एकादश रुद्र टाइट। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमने बैक स्वादिष्ठान चक्र पर कार्य किया, दोनों हाथ सामने। श्री माता जी कृपया हमने जो भी द्वैत भाव में आकर कार्य किया है, अभी तक जो भी द्वैत भाव में आकर कार्य किया है, वो सारे कर्मों के दुष्प्रभाव पूरे मानव जाति पे हैं, वो समूह नष्ट हो। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल तेजसा है। श्री माता जी कृपया इस मानव जाति को हर तरह के पाप से सूक्ष्म नकारात्मकता से मुक्ति मिले। श्री माता जी कृपया आज इस नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप में हम आपको पूजते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मचारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आज हम इस आत्म स्वरूप में, हम इस गौरी अंश स्वरूप में, हमारे अंदर जो कौमार्य है, जो हमारे अंदर कुमार स्थिति है, उस पे
वो गुण पर खड़े रहकर सत्य पर आकर प्रार्थना करनी है। खुद को कहना है, मैं आत्मा हूँ, स्वयं का गुरु हूँ, साक्षात श्री शिव पार्वती, साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण मेरे माता पिता होने के कारण मैं सुब्रमण्यम हूँ। मैं कुमार हूँ। मैं इस पावन स्थिति में हूँ और मैं श्री माता जी आपको प्रार्थना करती हूँ। श्री माता जी कृपया ये धरणी तत्व पूर्णतया परमेश्वरी परम चैतन्य फैलने के योग्य विशुद्ध हो। श्री माता जी ये अग्नि तत्व, इस ब्रह्मांड में जो भी अग्नि तत्व है वो परम चैतन्य बहने के लिए पूर्णतया विशुद्ध हो। श्री माता जी कृपया इस ब्रह्मांड में जो भी जल तत्व है वो उसमें श्री निर्मल तत्व प्रवाहित होने के लिए पूर्णतया विशुद्ध हो। श्री माता जी इस ब्रह्मांड में जो भी वायु तत्व है उसमें श्री निर्मल तत्व बहने के लिए पूर्णतया विशुद्ध हो। श्री माता जी कृपया इस ब्रह्मांड में जो भी आकाश तत्व है वो आपके निर्मल तत्व प्रवाहित करने हेतु पूर्णतया विशुद्ध हो। श्री माता जी ये तेज तत्व, आप तत्व जो भी है इसमें आपका निर्मल प्रेम तत्व प्रवाहित होने हेतु पूर्णतया विशुद्ध हो। श्री माता जी जो ब्रह्मांड हम जानते हैं, जो ब्रह्मांड हम नहीं जानते, वो केवल और केवल आपकी सुरक्षा, प्रेम की सुरक्षा में आए। श्री माता जी कृपया मेरे ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर जो मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, केवल और केवल आपका नियंत्रण है। अभी हम सेशन बंद करेंगे। दोनों विशुद्धि की उंगलियां कान में डालकर अल्लाहू अकबर 16 बार कहना है और ग्रुप में स्वादिष्टान का एक वीडियो डालने वाली हूँ, म्यूजिक, वो सुनना है। सबको जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे।